नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं चेस की वकालत अभिषेक सोनू के साथ कार्यक्रम में। दोस्तों, आज जो हमारे मेहमान हैं, आज जिनका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है चेस की दुनिया में, आई थिंक 1980 से लेकर के अभी तक प्रेजेंट टिल टाइम तक जो भी शतरंज से जुड़े हुए हैं, इस नाम को, इस चेहरे को जो हमारे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, कोई अछूता नहीं है, कोई इनसे अछूता नहीं है। सब लोग इनको जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इस इंटरव्यू के माध्यम से जान जाएंगे। नंद किशोर श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद सर, आप चेस के पहले तो प्लेयर रहे हैं, छपरा जिला से आपने खेला है। जी सही है। आपकी रेटिंग 2000 से ऊपर है। जी सही है। तो सर, आप हमें यह बताएं कि आपने 1992 में आपने चेस खेलना शुरू किया। जी उस समय चेस क्या था सर? बिहार में चेस था कहीं पर? हाँ, मैं अपना थोड़ा सा आपको पहले मैं बता दूं कि मैं चेस कब से शुरू किया, उस समय कौन कौन से खिलाड़ी खेला करते थे, उस समय के सेक्रेटरी कौन थे, चेस की स्थिति क्या थी। जी। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ 1992 की तरफ। जी। उस समय बिहार के सेक्रेटरी हुआ करते थे मिस्टर AR खान। उस समय चेस काफी तरक्की की तरफ अग्रसर था। वाकई माना जाए तो इस समय का जो चेस है और उस समय का जो चेस था, हालांकि इस समय चेस तो बहुत फास्ट है, लेकिन उस समय जो चेस हुआ करता था उसमें बिहार और झारखंड दोनों स्टेट के खिलाड़ी एक मंच पे, क्योंकि उस समय बिहार झारखंड था नहीं, बिहार के ही ये बिहार में ही आते थे सारे खिलाड़ी। तो 1992 से मैं चेस प्रारंभ किया छपरा जिले से। मैं उस समय बहुत न्यूली प्लेयर था, अभी स्टार्ट नया किए हुए था चूंकि, लेकिन मैं पहला चैंपियनशिप जो 1993 में एक छपरा में राजेंद्र कॉलेज है, वहां मैं खेलने गया हुआ था। एक हमारे मित्र थे बहुत पुराने, रामा शंकर, जो हमसे काफी नजदीकी था और वो चेस के अच्छे प्लेयर थे। शायद अभी वो नहीं है, जो सिवान में अभी वर्तमान साल भर पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, हमें बेहद अफसोस है। हमारे अच्छे मित्रों में से एक थे। तो उनके कहने के अनुसार मैंने एक चैंपियनशिप में हिस्सा लिया 1992 में, लेकिन मेरी पहचान उस समय उतनी नहीं थी। लेकिन मेरे बड़े भाई YP श्रीवास्तव का चेस में काफी चर्चा और काफी अच्छे खिलाड़ियों में बेशुमार नाम था, अभी भी है। इसलिए उनके छोटे भाई के नाते हमारा थोड़ा पहचान बनना शुरू हुआ। हालांकि मैं उतना अच्छा नहीं खेलता था, लेकिन उस चैंपियनशिप में जो एक ही मुख्य चैंपियन का दावेदार था, वो पटना से कोई खिलाड़ी गया हुआ था वहां खेलने के लिए, और उस खिलाड़ी ने चैंपियन के दावेदार को उस टूर्नामेंट में शिकस्त दे दी। तो ऐसा लगने, चूंकि उस चैंपियन उस प्राइज मनी टूर्नामेंट था, और प्राइज मनी उस समय उस माने 1000 रुपये भी आज के 50,000 के बराबर था। तो जब चैंपियनशिप जो होने वाला था उसको उसने हरा दिया, तो सभी लोग घबरा गए कि अब क्या होगा, कहां से 1000 रुपये आएंगे इसको देने के लिए। लेकिन सेकेंड राउंड ठीक उस व्यक्ति से मेरा मैच पड़ा और मैंने उसको बहुत ही आसान तरीकों से हरा दिया। सभी लोगों के दिल में जान आया कि अब नंद किशोर जीत गए हैं तो इनसे मैनेज कर लेंगे हम। हमारा वहां से प्रारंभ हुआ और धीरे 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 1992 से, उसके बाद 94 में मैंने छपरा डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन बनाया। छपरा में कोई एसोसिएशन नहीं था, कोई एफिलिएशन नहीं था। मैंने वहां 1994 में AR खान से एफिलिएशन लेकर के, और वहां के जो अभी वर्तमान सेक्रेटरी है मनोज कुमार वर्मा संकल्प, उनको मैंने दिया कि सर आप इसको लीजिए और आप सेक्रेटरी बनिए और छपरा को चलाइए। उस समय मनोज कुमार वर्मा को कोई नहीं जानता था, हम उस समय पहचान उनको दिए
सभी लोगों को उनसे मिलवाएं कि देखिए ये AR खान है, ये AK सिन्हा है, ये संतोष कुमार सिन्हा है, ये JK चौधरी है, ये नेहा सिंह है, ये TP सिंह है, ये JK चौधरी है, ये भूदेव त्रिपाठी है, ये JK भुइयां है। मैंने अनेकों लोग से मैंने परिचय भी कराया। धीरे धीरे छपरा का जो तरक्की हुआ, बहुत आज भी बहुत अच्छा तरक्की हो रहा है उनके नेतृत्व में, बहुत अच्छी बात है। उस तरह मेरा यह संघर्ष चलता रहा और मैं उसके बाद 2002 जब आया तो मैंने एक रेटिंग टूर्नामेंट खेला। उस रेटिंग टूर्नामेंट में मेरी रेटिंग 2137 आई सबसे पहले। एक और रेटिंग टूर्नामेंट खेला, उसमें जी। उस समय 2000 के नीचे के अनरेटेड माना जाता था। जी। आज 1000 के नीचे का अनरेटेड माना जाता है, उस समय 2000 के नीचे को अनरेटेड माना जाता था। उस समय हमारी रेटिंग 2137 आई और मैं एक अच्छे खिलाड़ियों की गिनती में थोड़ा सम्मिलित हुआ। हालांकि उतने अच्छे नहीं, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी के गिनती में सम्मिलित हुआ एक और मिनट उस एक समय से मेरा मिनट कारवां आगे एक बढ़ता। एक मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा सर। यहाँ पे यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की स्थापना करा, आपने जो चीजें आपने बताई, संघर्षों को आपने चुना, आप जिला चैंपियनशिप आप कई बार जीत चुके हैं, ये चीज तो आपने बताया ही नहीं हमारे दर्शकों को। मैं सॉरी इसके लिए। मैंने चूंकि हमारे साथ बहुत सारी मैंने उपलब्धियां भी हैं जिला और बहुत सारे चैंपियनशिप मैचेस खेल सर, रहे एक हैं। मिनट, आपने सभी लगभग राज्य की प्रतियोगिताओं के लिए आप क्वालिफाई करते थे और इवन आपने सीनियर नेशनल 2000 में आपने खेला है टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में, ये सब चीजें आपने बताई नहीं। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ। ये मैंने तो छपरा डिस्ट्रिक्ट में अनेकों बार चैंपियन हुआ। उसमें राहुल संगमा नाम का एक प्लेयर का जी नाम जी, जो अभी IM है। इंटरनेशनल मास्टर है जी। मैंने उसके पिताजी ने मुझसे कहा कि नंद किशोर जी मेरे बेटे को थोड़ा सिखाया, मैं उसको भी सिखाया हुआ हूँ। और अनेकों बार मैंने ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हो करके और लगातार मैंने स्टेट क्वालिफाई भी किया है। स्टेट मैंने मोर देन 20 टाइम्स तो स्टेट जरूर खेला है, स्टेट खेला है। और सन 2000 में तो मैं क्वालिफाई करके नेशनल भी खेला था। जिस समय उसी साल दीपसेन गुप्ता अंडर 11 का वर्ल्ड चैंपियन हुआ था। अच्छा सर, सन 2000 में। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप तो शतरंज की बातें बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि आप लगातार शतरंज में जुड़े हुए हैं, अब आपको लग रहा है कि शतरंज में बेटर है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप शतरंज से जुड़ रहे थे, जब इनिशियल स्टेज था, तो आपको लगा था कि कुछ अब जो हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसी सिचुएशन उस वक्त, आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, क्या वहां तो कुछ नहीं दिखता ना, कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ नहीं है अपनी जिंदगी के लिए, कैसे आगे बढ़ाना है लाइफ को, ये सब तो कुछ सब अंधेरा था ना सर, फिर भी क्यों चुना चेस को? ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। चूंकि मेरे बड़े भाई चेस के बदौलत, उनका बहुत नाम था चेस में, अभी भी है। उनके प्रेरणा से मैंने चेस खेलना प्रारंभ किया। सही में हम ये भविष्य को देखे तो उस समय मुझे कोई ये नहीं ज्ञान था कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बैकिंग हमारे साथ थी कि मे बी पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। और मे बी उन्हीं को ध्यान में रखकर मैंने चेस प्रारंभ किया था। और लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उस समय के प्लेयर पप्पू रमानी, PK सिंह, संतोष कुमार सिन्हा, भूदेव त्रिपाठी, HC झा, बहुत अनेकों खिलाड़ी, मैं कितना नाम गिनाऊं। मैंने सुमन सिंह, पटना से सुमन सिंह, बहुत से खिलाड़ी थे जिनके साथ मैंने सबके साथ मैंने खेला है। स्टेट चैंपियनशिप में मैंने सबके साथ मैच खेला है। ऐसा नहीं है कि मैंने लगातार इतने दिनों से जो स्टेट चैंपियनशिप खेला, लगभग प्रीतम सिंह से भी मैंने खेला है। प्रीतम सिंह जो भी IT में है, इनकम टैक्स में, उनके साथ भी मैंने खेला है। तो कहने का सेंस हमारा ये है कि हम उस समय चेस का जो इतना अभी जो यूनिवर्सिटी हो रहा है, उसमें बहुत रेयर केस में होता था, नहीं के बराबर होता था। तो उस समय चेस का माहौल जो था, आज के स्थिति के अनुसार कम था। चूंकि 1992, 1995, 2000 और आज 2020 का चेस हम देखें तो काफी डिफरेंसेस हैं,
काफी डिफरेंसेस है। आज का माहौल कुछ और है, उस समय का माहौल कुछ और था। आज हमारे पास लैपटॉप है, डिस्क है, आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। उस समय तो सिर्फ किताब थी, और आज इलेक्ट्रॉनिक वॉच है, उस समय एनालॉग वॉच थी। तो बहुत पीछे थे उस समय, हम लोग बहुत पीछे थे। आज के डेट के हिसाब से देखा जाए तो उस समय 20% चेस था, तो आज 100% है। सर मैं एक बात और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उस समय अंधेरा था, आज उजाला दिख रहा है। अंधेरे को आपने स्वीकार किया, और जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में आए तो अभी आप ऑल बिहार चेस एसोसिएशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, सिवान डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, मेगा माइंड चेस क्लब के डायरेक्टर हैं, शंभू शाह चेस क्लब के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, एडहॉक कमेटी पटना डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के मेंबर हैं। तो ये सारी चीजें जो एकदम से हायर हायर रेंज की चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको मिली क्या उस समय में जब आपको अंधेरा दिख रहा था? कि अंधेरा था, लेकिन वाईपी श्रीवास्तव, वाईपी भी आपके पीछे थे, एक बहुत बड़ा नाम है वाईपी श्रीवास्तव, बिहार के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड है, तो वो आपके पीछे थे, मैं मानता हूँ। लेकिन ये सारी चीजें जो आपने अचीव की, क्या ये वाईपी भी आपको लगता था कि आप ये चीजें कर पाएंगे? आपको तो उनसे उम्मीदें थी, क्या उनको लगता था कि ये यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं फिर बाद में? अब मैं इस पे थोड़ा विस्तृत चर्चा जी जी, करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। विस्तृत चर्चा करूंगा। मैंने ए आर खान जो बिहार के जब सेक्रेटरी थे, मैं उनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, चाहे मेरे बड़े भाई को लेकर को हो, चाहे मेरा पर्सनल रिलेशन। और मैं ए आर खान के बाद हमारे अजीत कुमार सेक्रेटरी हुए, मेरा उनके साथ संबंध आज भी सभी कोई जानते हैं। उसके बाद ए के सिन्हा हुए, उनके साथ भी मेरे संबंध सभी जानते हैं। और आज धर्मेंद्र कुमार हैं, इनके साथ भी संबंध हमारे सभी कोई जानते हैं। मैंने हमेशा चेस पे बल दिया है, मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं गया, मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि सभी लोगों ने हमें पसंद किया। सभी सेक्रेटरी बिहार के जो हुए, हमारे जानकारी के अनुसार सभी लोगों ने हमें पसंद किया कि मैं किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स में कभी गया ही नहीं। अब मैं बता देता हूं उसके बाद कि मैं ये सन 2009 तक मैंने चेस खेला है, 2009 तक मैंने चेस खेला है। लेकिन 2005 के बाद हमारी चेस में थोड़ा सा कमी आ गई। पूछिए क्यों? क्यों? मेरी शादी हो गई 2004 में, हमारे ऊपर थोड़ा जिम्मेवारियां बढ़ी, तो मैं चेस में रुचि कम लेने लगा खेल में, और खेल में। जी। जिम्मेवारियों को देखने लगा। लेकिन मेरे अंदर चेस कभी खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। चाहे वो ए.के. सिंह हो, चाहे वो ए.के. सिन्हा हो, चाहे अभी वर्तमान में धर्मेंद्र कुमार सर है, चाहे कोई भी हो, चेस हमारा खत्म नहीं हुआ। और आज की परिस्थिति जो हुआ, आज मैं खुद फीडे आर्बिटर भी हूँ। मैंने अभी कानपुर में आर्बिटर सेमिनार को पास किया। उसके बाद हमने 4 नॉर्म लिए। अभी ओलंपियाड में हमें 4 नॉर्म मिले हैं। मैं ऑलरेडी फीडे आर्बिटर हो गया हूँ, लेकिन अभी सर्टिफिकेट अप्लाई करनी है। मैंने ऐसे रिटर्न में नहीं हूँ, लेकिन मेरे नॉर्म पूरे हो गए हैं, मुझे कभी भी सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो मैंने जो भी कभी भी कार्य किया, वो हमेशा चेस के लिए किया, किसी पर्सनल के लिए नहीं। कभी हमने किसी, अब आर्बिटर के रूप में जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आया, मेरा पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन में आना है धर्मेंद्र कुमार के कमेटी में, पहली बार। इसके पहले मैं अजीत कुमार सिंह के साथ था, लेकिन कमेटी में नहीं था। लेकिन हमारे ऊपर सारी जिम्मेवारियां हमारे ऊपर थी ए.के. सिंह के समय, लेकिन मैं कमेटी में नहीं था, लेकिन सारे कार्य करता था। ए.के. सिन्हा के समय में भी मैं सारे कार्य करता था, कमेटी में नहीं था। इसको देखते हुए जो वर्तमान सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति जो हमेशा शुरू से चेस में लगा रहा, 1992 से मैं चेस में, भले ही कोई ऐसा 1-2 और आदमी आपको मिल जाएंगे जो अभी कंटिन्यू हो उस समय से,
अभी कंटिन्यू हो। तो अभी इसके पहले एडक कमेटी जब बिहार में बनी थी तो सबसे एडक कमेटी का पहला मैच जो था, सारे डिस्ट्रिक्ट ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया कि मैं नहीं कराऊंगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति था, मैं एडक कमेटी का मेंबर भी नहीं था। एडक कमेटी ने हमसे कहा कि ये टूर्नामेंट छपरा में अंडर-13 कराना है। मैं कहा कि हो जाएगा। मैं यहाँ छपरा गया, अंडर-13 के एडक कमेटी का पहला मैच मैंने कराया है जब एडक कमेटी लागू हुई। उसके बाद बिहार का सबसे बड़ा टूर्नामेंट सीनियर स्टेट एडक कमेटी के बैनर तले मैंने सिवान में कराया है, जिस समय सिवान कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं था। 39वां सिवान में जाकर के 50 खिलाड़ियों के बीच में मैंने 50,000 रुपए बांटे हैं और सारे खिलाड़ियों को अनेकों सुविधा। अब बिहार के जो स्टार थे सारे वहां गए हुए थे। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो लोग गए हुए थे, यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी थे वो लोग गए हुए थे। मैंने इतने अच्छे तरीका से वहां उसको ऑर्गेनाइज किया कि वो लोग देखते दंग रह गए थे कि इतना अच्छा आप पटना से आ करके सिवान में आप इतना अच्छा कर दिए, ये तो हम लोगों को आश्चर्य लगता है। तो ये सब हमारे साथ चला। लेकिन आज के डेट में मैं ऑल बिहार चेस एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, साथ में आर्बिटर भी हूँ, पूरे बिहार के ऑफिशियल चैंपियनशिप का आर्बिटर भी हूँ। और ये सब हम तो इसको देन मानेंगे, हमारे धर्मेंद्र सर का देन है। धर्मेंद्र सर का इतना ज्यादा सपोर्ट, और चूंकि वो पूरे इंडिया के आर्बिटर चेयर कमीशन के चेयरमैन है, तो हम तो श्रेय उनको देते हैं कि उन्होंने बहुत हमें ये मदद किया और वो हमेशा हमें सिखाने के प्रयास से, टेक्निकल हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब कुछ सिखाने का हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं आज भी। नहीं, उन तक हम लोग पहुंचेंगे। धर्मेंद्र कुमार वो डायनेमिक सेक्रेटरी हम लोगों को बिहार को अभी मिले हुए हैं प्रेजेंट में, और हम लोग उनका भी हम टाइम अपने प्रोग्राम के लिए मांगे हैं। सितंबर के फर्स्ट वीक या अगस्त के लास्ट वीक में वो हम लोग हमारे प्रोग्राम को टाइम देंगे। आपने सर बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई हैं, और आपने बताया कि अब आप ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, और बहुत सारी चीजें आपने बताई, फीडे आर्बिटर भी हैं। हमने दर्शकों को बताया कि आप प्रेसिडेंट भी हैं सिवान डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के। फिर से मैं बता देता हूं कि मेगा माइंड चेस क्लब के डायरेक्टर भी है। शंभू शाह चेस क्लब के भी ज्वाइंट सेक्रेटरी। सर, शंभू शाह चेस क्लब के बारे में हमने बहुत सुना, वहां से खिलाड़ी भी बहुत सारे प्रोड्यूस हुए हैं। सुधीर कुमार सिन्हा, इवन वाईपी भैया भी सुनते हैं कि वो लोग भी वही लोग क्रिएटर थे शंभू शाह चेस क्लब के। कुछ शंभू शाह चेस क्लब के बारे में आप बताते सर, मजा आता हमारे दर्शकों को। अब मैं बताता हूँ शंभू शाह चेस क्लब के बारे में। शंभू शाह चेस क्लब बहुत पुराना है। इसकी स्थापना मैं आपको अगर बताऊं तो आप सुन के दंग रहेंगे कि इसकी हालांकि मैं उस समय नहीं था, लेकिन स्थापना जो हुई है आज भी वहां सन लिखा हुआ है उस क्लब के अंदर। तो उसकी स्थापना जो हुई थी आपको 1968 में, 1968। हाँ, जबकि बिहार को अफिलिएशन मिला था ऑल इंडिया चेस फेडरेशन से 1969 में। 11 साल पहले 1969 में अफिलिएशन मिला था बिहार चेस एसोसिएशन को, और 1968 में उसकी स्थापना हो चुकी थी। और वो उस क्लब के जो मुख्य मेंबर थे वो शंभू शाह, जो आज उनके नाम से एकेडमी वो क्लब चल रहा है। शंभू शाह इतने डिवोटेड व्यक्ति, इतने चेस के समर्पित व्यक्ति कि उस समय उस क्लब में आज भारत के एंड मास्टर अतानु लाहिरी का भी मैं नाम नहीं भूलूंगा, वर्गीस कोसी, उस क्लब में बैठ के चेस सीखे हुए हैं। नहीं आप जाने को ये तो बहुत बड़ा न्यूज है, ये तो ब्रेकिंग है ये हमारे दर्शकों के लिए। और बिहार के कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो उस क्लब में न बैठते होंगे। आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो जीवित है, जो नहीं जीवित है उनकी भी मैं बात करूं तो पप्पू रमानी, जो आप जानते होंगे, एशियन जूनियर चैंपियन पप्पू रमानी,
हमसे बहुत अच्छा संबंध था पप्पू भैया का। पप्पू भैया से मैंने टूर्नामेंट में मैच भी खेला है। अब हमें वो प्यार इतना करते थे कि जब मैच उनसे मेरा पड़ा तो सीधे उन्होंने एक ही शब्द बोला कि नंदू तुमको क्या चाहिए, आधा चाहिए, फुल चाहिए या हम फुल दोगे, पॉइंट। इस तरह उन्होंने पहले बैठते चेयर पर बैठते मैच खेलने के लिए, और कोई ओपोनेंट इस तरह का से बात कर, मैं तो समझता भाई पप्पू भैया से जितना नामुमकिन है, लेकिन वो बैठते ही उन्होंने पूछा कि नंदू तुमको क्या चाहिए। ये भी एक ब्रेकिंग आप बता रहे हैं। हमने बोला पप्पू भैया, उस समय मेरी रेटिंग नहीं थी। हम बोले पप्पू भैया अगर हो सकता है, उसी में हमारी रेटिंग आई थी, मैं भी बता देता हूँ। उन्होंने मुझे फुल पॉइंट दिया था बिना खेले। उन्हें से हम बोले भैया फुल पॉइंट दीजिए, मेरी रेटिंग आ जाएगी, मेरा सब कुछ कंफर्म है। तब बोले कि लो सिग्नेचर किया, सिग्नेचर उन्होंने कर दिया, ले जाओ 1 पॉइंट। मैंने ऐसे लोग थे, मैं क्या बताऊं आपको, आज तो ऐसे लोग देखने को नहीं मिलेंगे, इस तरीके को नहीं मिल पाएंगे। उनके साथ मैंने खेला है, सुमन सिंह, संतोष कुमार सिन्हा, डीपी सिंह, प्रीतम सिंह, यहाँ तक कि तो मेरे मैच में तो मेरे भाई से भी मैच पड़ चुका है मेरा स्टेट चैंपियनशिप में पड़ चुका है। तो बहुत मजा आता था, बहुत मजा आता था। ऐसा नहीं था कि चेस, लगता था ना कि चेस ना छूटेगा हमसे, ऐसा हमसे। और आज भी वही हाल है कि चेस तो मेरा छूटेगा नहीं। सर आप मेगा तो माइंड ये चेस, शंभू क्लब, जी शंभू चेस क्लब, ये शंभू शाह के बारे में बात कर रहे हैं। तो शंभू शाह जो व्यक्ति थे वो आज भी क्लब है। तो उन्होंने क्लब को स्टार्ट किया, उनके नाम से क्लब है। और वहां पे अजीत कुमार सिंह, मैंने नामचीन खिलाड़ियों की वहां संख्या कभी कम नहीं हुई। आज भी नए नए जो खिलाड़ी हैं आज वहीं से पनप रहे हैं। राहुल है, आशीष है, हिमांशु है, मेनी मोर, रामचरण, विपल त्रिपाठी, संतोष, बहुत सारे पनप रहे हैं। खासियत मैं उनकी बता देता हूँ। जब उनकी तबीयत खराब थी शंभू बाबू की, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। वो जगह पीएमसीएच बिहारी साउ लेन का वो जगह देख, आप जानते होंगे कि कितना कॉस्टली एरिया है। कि तो एक दुकान लेने में आपको 50 लाख लग जाएंगे। उन्हें अपने बेटे को बुलाया और कहा कि ये क्लब जो है, यहाँ पे लाइट, बत्ती, लैट्रिन, बाथरूम और ये पूरा रूम, ये मैं नहीं रहूंगा तो चेस वाले को समर्पित है। ये जब तक लोग खेलेंगे इसे कभी बंद नहीं करना है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जो आज भी चल रहा है। इस शंभू बाबू को देन को हम बिहार के लिए बहुत ही बड़ा योगदान मानते हैं। शंभू शाह चेस क्लब के जो भी अभी शंभू शाह चेस के और जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, और शंभू शाह जी के परिवार से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, और या फिर उनके परिवार से जुड़े हुए वैसे लोग जो शतरंज को पसंद करते हैं, उनका प्रोफेशन अलग है। हम लोग उनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने ही बिहार को शतरंज का एक ऐसा माहौल दिया है जो एक मिसाल के रूप में कायम होती है, और जब लोग सुनते हैं तो वो भी करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा ये मिसाल का बात है। बिहार एक बौद्धिक धरती है, और शतरंज के लिए, और बिहार तभी बौद्धिक धरती है जब बौद्धिक खेलों के लिए और बौद्धिक कार्यों के लिए यहाँ के बुद्धिमान लोग बहुत सारी चीजों को न्यौछावर करने को उत्सुक होते हैं। हम शंभू शाह जी को ट्रिब्यूट देते हैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए, और हम उनके परिवार के भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं, और शंभू शाह चेस क्लब अनबड़त चलता रहे, इसकी भी हम लोग मनोकामना करते हैं। सर हम लोग आगे चलेंगे। एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जी सर, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी आपको इसी साल अप्रैल में आपने देखा होगा कि रैपिड चेस चैंपियनशिप ऑफिशियल बिहार का, ब्लिट्ज एंड रैपिड, वो शंभू बाबू के नाम पर ही हुआ था जी। और उनके पुत्र विनायक जी ने काफी योगदान, मतलब खुशी से काफी योगदान दिया। और उन्होंने कहा
कि आप लोग इस टूर्नामेंट को मतलब हर एक साल कंटिन्यू रखिए, जो भी हमसे बन पड़ेगा मैं आपको सहयोग करता रहूंगा। और मैंने इतने प्रसन्नचित हैं कि उन्होंने उस क्लब थोड़ा सा ऊपर से कुछ टूट गया था, करकट वगैरह पहले करकट था, टूट गया था, उन्होंने उस क्लब को तोड़वा करके और पूरा छत करवा दिया। वाह। आज वो पूरा छत है और वो पूरा पेंट वगैरह करके एकदम न्यू बना दिया। बोला कि आप लोगों को अब कभी परेशानी नहीं होगी। जो पहले ये करकट टाइप का था, तो उन्होंने उसको छत ढलवा दिया। हमसे खुद बोले वो कि नंद किशोर जी आप चल के एक बार देख लीजिए, कुछ कमी हो तो हमें बता दीजिएगा, बाकी इसको हम और बनवा देंगे। तो उन्होंने, हमने बोला नहीं, केवल एक वहां पे एक दीवार के ऊपर एक ऐसा बना दीजिए, वहां पे शंभू शाह चेस क्लब हम उसको लिखेंगे। तो बोले कि हाँ हम चलिए, ये चूंकि हम चाहते हैं कि वो हमेशा यादगार रहे और स्थापना दिवस भी उसका वहां पे लिखा जाएगा। जो कोई भी आए वो इसको देखे और उससे उसको प्रेरणा मिले कि हमारे बच्चे चेस खेले, क्योंकि इतनी पुरानी संस्था है और यहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी ऊपर गए हुए हैं। तो और आज भी वहीं से खिलाड़ी निकल रहे हैं, वहीं से खिलाड़ी आज भी निकल रहे हैं। जो भी उस गली का खिलाड़ी, हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी, एक मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं होगा बिहार का अच्छे खिलाड़ियों में से जो शंभू शाह चेस क्लब में नहीं गया हो। बस शंभू शाह के बारे में तो हमारे दिल से मैं क्या कहूँ कि यही इतना ही कहूंगा कि उनके जैसा 2 4 10 पैदा हो जाए तो बिहार के खिलाड़ियों का काया पलट हो जाए। बिल्कुल होंगे। अब इस वीडियो के बाद से पहले से भी चल रहे हैं। हमारे अभी सेक्रेटरी डायनामिक सेक्रेटरी है, तो उनके नेतृत्व में चीजें चलती रहेंगी। सर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। मेगा माइंड चेस क्लब के भी आप डायरेक्टर हैं, थोड़ा सा वहां भी प्रकाश डालें। मेगा माइंड चेस क्लब, मेगा माइंड चेस क्लब के सेक्रेटरी हैं मिस्टर विपल सुभाषी। ओके। मिस्टर विपल सुभाषी ने हमसे कहा कि भैया मैं क्लब एक बना रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि आप उसके डायरेक्टर बने। मैंने बोला यार हमें कहाँ कहाँ रखोगे, मैं सब जगह इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मैं कहाँ। तब बोला नहीं भैया, केवल आप डायरेक्टर बनने को कहिए और बाकी आप जो आपको हो सकेगा देखिएगा, आपके निर्देशन में ही ये क्लब आगे बढ़ेगी। तो हमने बोला कि चलो तुम्हारी इच्छा है तो तुम कर दो। तो उसी मेगा माइंड क्लब के उन्होंने स्थापना किया, उसका अफिलिएशन लिया गया और उसी मेगा माइंड क्लब से पिछले साल जो अंडर 8 चैंपियनशिप हुआ था वो मेगा माइंड ने ही कराया था। और मैं खुद उसका चीफ आर्बिटर था और मैं खुद डायरेक्टर भी था और ये पटना यूथ हॉस्टल में। तो मेगा माइंड ने अपना एक नया इवेंट शुरू किया और उसमें बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन विपल सुभाषी को लगता है कि हम रहेंगे तो कहीं ना कहीं काफी उनको मजबूती मिलेगी। तो मैं कहा कि चलो ठीक है, मैं तो चेस में हूँ, चाहे जहां कहीं हो, हमें कहीं रखो, चेस तो करूंगा चाहे जो हो जाए। सर आपके आइडल पर्सन की लिस्ट हम लोग जब देखते हैं तो दिलजीत खन्ना और धर्मेंद्र कुमार। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सर दिलजीत खन्ना जी ऑल बिहार चेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के संयुक्त सचिव भी है, और धर्मेंद्र कुमार जी ऑल बिहार चेस एसोसिएशन के सचिव होने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय आर्बिटर हैं और चेयरमैन है एशियन आर्बिटर कमीशन के। आप इन दोनों को अपने आइडियल पर्सन के बारे में अपने विचार को थोड़ा सा बताएं कि, और इन लोगों के बारे में 4-5 मिनट में बताएं सर, समय की थोड़ी सीमा है। मैं पहले प्रेसिडेंट को थोड़ा सा ये कर दूं कि प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहूंगा। मिस्टर दिलजीत खन्ना जो एक बहुत ही माने एक अच्छे बिजनेसमैन है और बड़े ही सधे हुए विचार के व्यक्ति हैं। मैंने हमारी अभी भी जो प्रेसिडेंट है वो खन्ना सर, जब भी आवश्यकता होता है तो पहला फोन वो हम ही को करते हैं कि नंद किशोर जी ये बात है कैसे होगी जरा। हमको कभी कभार तो स्पेशली ऑफिस में भी मैं चला जाता हूँ भेंट मुलाकात करने के लिए ही, लेकिन खन्ना सर बहुत अच्छे आदमी हैं,
बहुत अच्छे इंसान है। हालांकि चेस के वो पहले कभी नहीं थे, चेस से उनको ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन उनका पुत्र जो है सिद्धार्थ नाम का है, जी जी वो चेस चेस में बड़ा रुचि रखता था उनका लड़का। जो उन्हीं लड़के के नाम से एक ITI सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट है, जी शायद जी जी आपको जी पता हो। जी जी पता है। हाँ, सिद्धार्थ। वो आपको क्या कहते हैं, भागवत नगर में है, जी, कुम्हरार के पास। तो सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट है। तो सिद्धार्थ बहुत अच्छा प्लेयर था, वो चेस खेला करता था। उस समय हमारी खन्ना सर से बातचीत नहीं थी, मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन उनके इंस्टीट्यूट में मैं मैच जरूर खेलने में गया हूँ, इतना तो मुझे पता है। मैं पटना डिस्ट्रिक्ट भी खेला हूँ, पटना डिस्ट्रिक्ट में मुझे सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है जी जी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में। जी और मैं उसी के बैनर तले बिहार स्टेट भी खेला हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं पटना से नहीं खेला हूँ, छपरा के जी बाद खन्ना सर खन्ना सर पहली बार जब बिहार चेस एसोसिएशन को भंग किया गया मिस्टर भरत सिंह चौहान के द्वारा, जी तो उस समय एडक कमेटी बनी तो 5 मेंबर की बनी, जिसमें पहली बार दिलजीत खन्ना को एडक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। जी हमारे कन्वेनर मुजफ्फरपुर के संजय श्रीवास्तव को बनाया गया। उस एडक कमेटी के ट्रेजरर के रूप में डेहरी ऑनसन के अमरंजय दुबे को बनाया गया ट्रेजरर। और 2 मेंबर और थे जो एडक कमेटी के, जो अरविंद कुमार सिंह इंटरनेशनल आर्बिटर फ्रॉम एयरफोर्स, ये जो जी छपरा के ही रहने वाले थे। जी जी और 5वां मेंबर जो थे संजीव कुमार फ्रॉम RBI, जी शायद आप जानते होंगे नाम। जानते हैं जी। ये 5 सदस्यीय टीम बनी थी एडक कमेटी, जो मिस्टर भरत सिंह चौहान ने बनाया था। उसमें पहली बार मैं दिलजीत खन्ना से रूबरू हुआ था उनके ऑफिस में। मैंने देखा कि इतने शालीन इंसान, इतने अच्छे इंसान, बात करने का तरीका, बात करने का लहजा, और सबको समान रूप से इज्जत देने में, तो व्यक्ति के बारे में इतना भी मैं कहूँ। और उन्होंने चेस का जो बीड़ा उठाया है उस समय से, अभी दिख रहा है। और आज वो बिहार चेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आदरणीय प्रेसिडेंट हैं। और इतनी सहयोग शायद हमने इसके पहले किसी प्रेसिडेंट का नहीं देखा, किसी प्रेसिडेंट का मैंने नहीं देखा। पग पग पर साथ साथ चलने वाले ऐसे प्रेसिडेंट शायद बिहार में सारे लोग सेक्रेटरी को ही जानते हैं, प्रेसिडेंट को हमको नहीं लगता है कि कोई प्रेसिडेंटों का नाम जानता होगा। जी जी इनके पहले नहीं नहीं शायद कोई जानते। प्रेसिडेंट का भी नाम जानता होगा, हमको नहीं नहीं पता है। नहीं नहीं लेकिन हम जान गए उससे नहीं मतलब है, पूरा जी बिहार जानता है कि नहीं, नहीं नहीं इससे जानते। मतलब फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल आप और सही। आज के डेट में आप चेस के किसी भी एसोसिएशन से पूछ लीजिए कि प्रेसिडेंट कौन है, तो डायरेक्ट बताएगा। चूंकि 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 इन्होंने किसी भी मीटिंग में कभी अपने आप को इस कदर शो नहीं किया जिससे कि थोड़ा सा अभिमान का बू आए। इन्होंने एकदम सबका सम्मान किया, सबका आदर किया। और उसके बाद में मैं अगर धर्मेंद्र सर के बारे में कुछ कहूं तो बहुत ही कम है कि उन्होंने बिहार की दिशा, चेस का दिशा और दशा दोनों बदल दोनों दिया। बदल दिया बिल्कुल। प्राउड है दिशा उनको। और दशा जी उन्होंने दोनों। दिशा दशा बदल दी उन्होंने जी पूरी तरीके से। बिहार के चेस का दिशा और दशा अगर बदली है
तो हमारे बिहार के वर्तमान सेक्रेटरी धर्मेंद्र कुमार सर ने बदला है। उनके सहयोग, सानिध्य, किसी भी सपोर्ट, क्योंकि धर्मेंद्र सर को शायद सभी ना जानते हो, लेकिन उनके बारे में मैं इतना कहूंगा कि वो आपको ऑल इंडिया आर्बिटर कमीशन के चेयरमैन हैं, फिडे लेक्चरर हैं और इंटरनेशनल आर्बिटर हैं। और वो भी इंटरनेशनल आर्बिटर, मैं उनके बारे में क्या कहूं कि उनके साथ जब भी मैं काम करता हूं तो हमेशा एक नया चीज सीखने को हमको मिलता है। मैंने ओलंपियाड में मैं गया, वहां पे हाँ इंडिया सर, के जितने वो आर्बिटर बताइए, थे, वो थोड़ा सा वो 44 चेस ओलंपियाड भी आप लोग चेन्नई में थे, पूरा टीम बिहार के जितने मैं भी। बता रहा हूँ, मैं जी, बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। डिटेल में बताइएगा, डिटेल में बताइएगा हाँ सर। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ओलंपियाड का भी मैं बता रहा हूँ। वहां का अनुभव शायद हमने न कभी पहले देखा था, जी, धर्मेंद्र और भैया को शायद, जोड़ते हुए, धर्मेंद्र भैया को जोड़ते हुए सर। हाँ हाँ, न शायद जी मैंने न कभी पहले देखा था वैसा, और न कभी, अब हमको मैंने, अब तो हो सकता है कि इंडिया में हो तो देखने का मौका मिले, लेकिन विदेश में होगा तो शायद हमको देखने का मौका ना मिले। चाहे हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैंने वहां देखा, मैं, सारे लोग वहां गए हुए थे, मैं भी धर्मेंद्र भैया के आशीर्वाद से वहां पहुंच ही गया। और मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि मैं हॉल नंबर 2 में एज ए लाइव मेंबर, जो 188 देशों के खिलाड़ी थे, जी जी और 188 देशों के खिलाड़ी थे, और लगभग 188 देश इंटू 12 कीजिएगा तो आपको टोटल खिलाड़ी आ जाएंगे, जी पता जी चल जाएंगे। 6 जी वोमेन 6 मेन, प्लस ऐसे जोड़ा जाए तो 2 डेलीगेट्स तो थे ही वहां से, क्योंकि एक कोच होता, एक मैनेजर होता है, एक कोच होता है, कैप्टन होता है, वो तो थे ही। तो इस तरह मिला के खिलाड़ियों की संख्या देखिएगा। मैं तो 15 तारीख से था वहां पे, क्योंकि 15 तारीख से हमारी धर्मेंद्र भैया ने ड्यूटी हमारा स्पेशली लाइव मेंबर में उन्हीं के सहयोग से दिया गया था, कि चूंकि बाकी लोग सब जगह थे, लेकिन मैं स्पेशली लाइव मेंबर में था। इसका तो मैं श्रेय धर्मेंद्र भैया को ही दूंगा, इसलिए कि उन्होंने हमसे फोन से कहा भी था कि नंदकिशोर जी, आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा, मैं वैसे जगह आपको डाल देता हूँ। सही बात है, सही बात है, सही बात है कि उस जगह पर मैं गया तो मैं हॉल नंबर 2 में सेक्टर नंबर 13 का लाइव, जो वहाँ जो हमारे साथ जो काम कर रहे थे इंटरनेशनल आर्बिटर लोग, जी। तो वहाँ पे हमारे साथ 16 टेबल हमारे अंडर था, 16 टेबल। 16 एक मतलब टेबल 32 देश पर, के लोग। हाँ, 32 देश के लोग, करेक्ट, आपने सही पकड़ा। 16 टेबल जो था हमारे उस सेक्टर के अंतर्गत आता था, और हर एक टेबल पर एक मैच आर्बिटर होता था। लेकिन 16 टेबल को हमको कंप्यूटर पे हमें साफ नजर आ रहा था कहाँ इलीगल हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, जाके आर्बिटर को बताओ, फिर मूव बैक कराओ, फिर मैंने बहुत सारे वर्क थे। 1 बजे से मैं इंटर करता था हॉल में, 3 बजे से मैच होती थी, 1 बजे से इंटर करता था, और रात के 8:30 बजे हमें फुर्सत मिलती थी। और इस 11 दिनों में मैंने बहुत कुछ लाइव से संबंधित सीखा। बाकी चीज तो धर्मेंद्र भैया हमें सिखा ही देंगे, लेकिन ये लाइव का जो सेक्शन था, इसमें भैया का ये थोड़ा सा ये आदेश था कि आप इसको भी थोड़ा सीखिए, हो सकता है भविष्य में कभी आपकी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि ये भी एक मैंने इस चेस का पार्ट है। तो मैंने देखा कि जितने इंडिया के आर्बिटर थे वहां पे, ओलंपियाड की मैं बात कर रहा हूँ, जितने इंडिया के आर्बिटर थे, इंटरनेशनल आर्बिटर थे, मैं उनकी अगर बात करूं तो कोई उसमें से एक ऐसा सिंगल व्यक्ति नहीं था जो उनके नाम पर, वो मतलब जहां खड़ा होते थे वो, वहां से पीछे से लाइन लगती थी उनके लिए। ये हम गर्व है हमारे लिए जी।
मैंने मैंने उनके कद को वहां देखा। हम लोग तो यहाँ पे सोचते हैं कि घर के मुर्गी दाल बराबर, जी जी जी। लेकिन वहां पर मैंने कद उनका देखा है कि क्या इन्होंने अर्जित किया है बिहार राज्य को अर्जित करवाया है। और हम किस व्यक्ति के सानिध्य में रहते हैं, ये आज हमें एक्चुअली में पता चल रहा है। मैं क्या बताऊं कि जब कभी उस टूर्नामेंट हॉल के अंदर, हॉल नंबर 2 में सेक्टर 13 में मैं था, एक बार मैं अपना वर्क काम में व्यस्त था, मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन वो हमारे पास चले आ रहे थे, मेरे ही पास स्पेशली आ रहे थे। मेरे पास आए, मुझसे उन्होंने कुछ बातें की। सारे ऑर्बिटर उस टूर्नामेंट हॉल के बहुत चक्का था, भाई है कौन आदमी, जी है कौन आदमी भाई। जी। तब इसलिए हमारे सेक्टर ऑर्बिटर ने पूछा, आप इनको जानते हैं क्या? बोल कि हमारे भैया है भाई। तो आप धर्मेंद्र भैया के भाई? हमने एकदम है, ये हमारे गुरुदेव कहिए, भाई कहिए, सब कुछ कहिए। तब बोले कि तब आपका क्या कहना है भाई, आप ऐसे सानिध्य में रहते हैं, इनके साथ तो लोग काम करने के लिए तरसता है, लोग तरसता है। मैं जलगांव में, आपने देखा होगा कि एमपीएल जो हो रहा था, टीम चैंपियनशिप, जी जी आपने न्यूज वगैरह में देखा जी जी होगा। देखे थे जी। मैंने टीम चैंपियनशिप में गया, वहां पे आर्बिटर की भरमार थी, लेकिन धर्मेंद्र भैया ने एक बार कह दिया कि नंद किशोर आर्बिटर रहेंगे। किसी की हिम्मत नहीं थी कह दे कि ना रहेंगे। सबने, वहां का ऑर्गेनाइजर सबने कहा हाँ भैया आपने बोल दिया तो हो गया। मैं ये देखता हूँ हम अपने बिहार में उनका कद्र क्या करते हैं नहीं करते हैं, बहुत लेकिन कदर है। मैंने बाहर में उनका कद को देखा। अब जो राजनीतिक उनका, दुर्भावना से ग्रसित होंगे उनके लिए तो कुछ नहीं कहना नहीं ही नहीं है। नहीं नहीं, राजनीतिक दुर्भावना की मैं बात नहीं कहूंगा। जिस व्यक्ति ने उनके कद को नहीं देखा नहीं है, देखा जी। जिसने कद को नहीं देखा है, उस व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति ने चेस में क्या अर्जित किया है, किसी ने इसके पीछे कभी जानने का ना कोई प्रयास किया है, वो व्यक्ति दुर्भावना से ग्रसित। अभी आपके माध्यम एक से लोग व्यक्ति ने, जानेंगे। एक व्यक्ति जो है बिहार में आता है, बिहार के काया पलट करने के लिए बिल्कुल पूरे बिल्कुल। सिस्टम को चेंज करता है, लेकिन इसको लोग क्यों करता है, इसका कद क्या है, इसने क्या अर्जित किया, इसको कोई नहीं देखता है। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से जोड़ा जाता है कि इस व्यक्ति ने ऐसे किया। लेकिन आज की जो स्थिति मैं वाकई में बताना चाह रहा हूं, इनका थिंक टैंक, इनकी सोचने की शक्ति, इनका किसी भी विषय पर एनालिसिस करने की क्षमता मैंने बड़ी गौर से देखा है। एक एक व्यक्ति को कौन से कार्य में लगाना है, लगाना है बिल्कुल। ये बखूबी अच्छी तरीका से जानते हैं। खूबी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं जी। इतने अच्छे तरीका से ये जानते हैं कि कौन से व्यक्ति कौन कार्य के लिए माने सुटेबल होगा सही जी। फिट है, जी जी। सुटेबल है, ये इतने अच्छे तरीका से जानते हैं। और हम तो उनको मुंह पर भी कभी कभी कह दिए कि भैया आपका जो दूरदर्शिता का आपने जो दिखाते हैं वो काबिल तारीफ है। हम तो आपके फैन है भाई, कि आपका दूरदर्शिता, जो दूर की सोच जो आप रखते हैं, ये तो काबिल तारीफ है। ये तो हम लोग में आएगा या नहीं आएगा ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं कि आपके साथ रहेंगे तो औधो मिलेगा तो पूरा हो जाएगा। जी जी। ये बहुत बहुत बातें हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत मजा आ रहा है इस बातचीत में। क्योंकि एक एपिसोड में हम लोग सारी चीजों को नहीं कर सकते, हम लोग आगे भी एपिसोड को करेंगे। सर एक सवाल आपसे करेंगे, व्यक्तिगत सवाल है कि धर्मेंद्र भैया, दिलजीत खन्ना जी और वाईपी श्रीवास्तव भैया को अगर छोड़ दिया जाए और आपको बोला जाए कि 3 नाम आपको लेने के लिए, जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता हो या जिन्होंने आपको सपोर्ट करा हो, वो 3 नाम आप किनका लेना चाहेंगे? इन 3 आदमी को छोड़ दे जी इन तीनों को छोड़ दीजिए, ये तीनों तो है ही। तो चलिए मैं सर्वप्रथम में एक ऐसा नाम बताऊंगा जो शायद आप सभी लोग जानते हैं, और मैं उनको अपना आदर्श और गुरु भी मानता हूँ। जी जी। वो नाम हमारे बताइए।
पूर्व सेक्रेटरी अजीत कुमार सिंह। जी जी जी, अभी संरक्षक है हमारे ऑल बिहार चेस एसोसिएशन। हाँ, पूर्व सेक्रेटरी अजीत कुमार सिंह है, जो मैं कभी भी किसी परिस्थिति में जी एक दिन अगर हमसे बात नहीं होती है उनकी, तो हमें वो फोन कर देते हैं कि नंदू कैसे हो। मैं इतना दिन ओलंपियाड में था, पर डे वो फोन किया करते थे, नंदू आज का क्या क्रियाकलाप है बताओ। मैं फोन नहीं करता हूं तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम भूल गया क्या रे हम। मैं कहता हूँ ऐसे हो सकता है भैया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप हमें याद रखे हुए हैं, हमारे लिए बहुत ही मतलब कि ऐसा अनुभूति होता है कि हमारे सर पे किसी का हाथ है। जी जी जी, अगला नाम बताए सर। हाँ, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा जी कि मैं बहुत मानता हूं उनको, खेल को लेकर के कहिए, खेल को लेकर के कहिए, या स्टेट फॉरवर्ड बोलने में कहिए उनको, बहुत प्यार हमको करते हैं, बहुत ज्यादा हमेशा से उन्होंने किया है। वो है सुमन सिंह, शायद आप लोग जानते जी होंगे जी, प्लेयर का नाम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे सर। सुमन सिंह को कभी भी अगर मैं उनसे कुछ भी कह दूं, मैं बता रहा हूँ, एक समय की बात है कि काम का मैं तो बात नहीं बताऊंगा, काम का तो मैं नहीं चर्चा करूंगा, क्योंकि उससे जी, थोड़ा सा नहीं अलग निगेटिविटी संदेश नहीं होना, जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, संदेश अलग जाएगा। लेकिन मैं इतना ही बताता हूँ कि एक काम ऐसा इतना जरूरी था एबीसीए का ही काम इतना जरूरी था कि उनके पास टाइम नहीं था। तो किसी ने कहा कि आप लोगों से बात नहीं बनेगी, आप नंदू से कहलवाइए तो शायद काम हो जाए। हमसे लोगों ने कहा, हमने कहा कि हम कह देंगे हो जाएगा। हम सुमन भैया से जा गए, बात बोले तो बोले देखो नंदू तुम बोल दिया तो अब जाना ही पड़ेगा। देखिए, जो व्यक्ति कभी नहीं कोई, हम बोले अब बोले चलो तुम्हारे लिए हम 2 घंटा समय दिया, जो करवाना है करवा लो। और वो सारे काम माने संपन्न हो गए, सफल हो गए, सारे माने काम हो गए। तब लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, मैं उनको बहुत ही इज्जत देता हूँ, सुमन भैया को। जी जी, सुमन तीसरा भैया नाम को बहुत बताए इज्जत सर। देता हूँ। हाँ, तीसरा नाम मैं लेना चाहूंगा, तो हमारे एक मित्र हैं जो मुरियारी में है, जी रामचरण, जी 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 शायद आप जानते हैं जी, बिल्कुल बहुत अच्छे रामचरण। से। तो रामचरण को क्या मैं कहूँ कि हमेशा हमेशा कभी भी उत्साह से लेकर के, साहस से लेकर के, और न थकने की प्रवृत्ति को प्रेरणा स्रोत रहे। हमेशा कहेंगे नंदू जी घबराने की बात नहीं है, सब होगा, किसी परिस्थिति से ये नहीं होना चाहिए, लड़ते रहिए। तो एक प्रेरणा मिलती रहती है। और आज भी हमारे अच्छे मित्रों में से, तो ये लोग हमारे लिए अच्छे हैं, हमेशा अच्छे रहेंगे। हाँ, और कभी भी मैं नहीं चाहूंगा कि कुछ ऐसी बातें हो जो, लेकिन हालांकि इन लोगों से कुछ बातें होने की कोई उम्मीद नहीं है, जी जी उम्मीद भी नहीं है, इसलिए कि अजीत भैया गुरु ही है, सुमन सिंह चेस छोड़ ही चुके हैं, और राम चेस है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं है। ये तो हमारे माने अच्छे मित्रों में से मैं कहूंगा, और जी, गुरु के रूप में तो अजीत कुमार सिंह हमारे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आपसे ये जो बातचीत हुई है, ये हमारे दर्शकों को भी, पूरे बिहार शतरंज को मजा आने वाला है इस इंटरव्यू के बाद। और ये प्रोग्राम के सर, एक आखिरी सवाल हम लोग सभी से करते हैं, भैया आपसे भी करेंगे। ये हम लोगों ने खेल की वकालत शुरू की थी, अब चेस की वकालत में इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि ज्यादातर चेस के प्लेयर आए थे। तो हम लोग सोचे कि एक बार चेस को ही खत्म किया जाए, और चेस इतना अथाह समुद्र है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये चेस की वकालत प्रोग्राम के बारे में अपना राय दे भैया। देखिए, चेस के वकालत का प्रोग्राम के बारे में हम बताएंगे, लेकिन
एक हास्यास्पद बात जी भी बताइए बतानी है। बताइए, पहले वो बताइए जी। हास्यास्पद आप ही के विषय में है, जी वो आप ही बताइए के विषय में है। बताइए। आपके मैंने बहुत बार समय दिया, जी जी। लेकिन समय पर मैं खड़ा नहीं उतरा, नहीं क्योंकि नहीं भैया, उसके लिए वो मुझे बहुत अफसोस है। भैया आप लेकिन एक ओलंपियाड दिन में मैं थे, प्रोग्राम लेकिन एक दिन पारिवारिक। मैं चेस की वकालत वीडियो देख रहा था। जी मैं देखते रहता हूँ, ऐसा बात है मैं नहीं देखता हूँ, जी सारे जी कुछ देखते रहता हूँ। जी जी, मैं देख थैंक रहा यू। था, तो आप ही के द्वारा, तो हमें डायरेक्ट हमें इसलिए लगा कि मैं भी उसमें सम्मिलित था, उस क्लब में। नहीं मैं भी उस भैया। क्लब में सम्मिलित था, जी मैं सम्मिलित था। मुझे बेहद मैंने दुख हुआ कि मतलब कि खैर आपके तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई कि नहीं, आपने बिल्कुल जी जो नहीं समय दिया उसको भी धन्यवाद, जी जिसने समय दिया उसको भी धन्यवाद। आपने ये बात बोला, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने समय दे करके मैं अपने समय पे खड़ा नहीं उतरा, ना, इसके लिए मुझे मजबूरी थी, बेहद आप बताए थे, आप तो बता दिए थे आपकी अपनी मुझे मजबूरी। बेहद अफसोस था। वो मुझे वीडियो बेहद उनके लिए था अफसोस। जिन्होंने टाइम दे करके बताया नहीं हमें, आपने तो बता दिया था भैया अपना। ठीक है, उसके बावजूद हमारे जी, अंदर तो हम मैंने बताया, लेकिन बड़प्पन है अगला आप का लोगों का। समय हमारे लिए जो जी निकाला, उसका समय जो बर्बाद हुआ, उसके लिए तो हमें तो खेद प्रकट करना ही होगा। इसलिए कि मैंने, देखिए, आपने समय लिया, मैंने समय दिया, दोनों के तालमेल सही है, लेकिन फिर आपके समय पर मैं समय खड़ा नहीं उतर पाया, इसका मुझे खेद है, चाहे मुझे कोई कठिनाई आ पड़े। तो उसका आपका समय तो मैंने पूरा बर्बाद कर दिया, ये तो बड़प्पन है बड़े क्योंकि लोगों का, आप लोगों का। उस समय आप अब किसी को तो नहीं ये कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए मतलब खेद प्रकट करता हूँ, अपने आप से कहता हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा वो नहीं होना चाहिए हमारे द्वारा। लेकिन चलिए, जब हो गया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी अब हैं। आप आ गए भैया, और आप यह बताइए ना भैया प्रोग्राम के बारे में। अब अब रही खेल की वकालत। तो खेल की वकालत का प्रोग्राम मैं बहुत दिनों से देखता आ रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार देख रहा हूँ। जब से शुरू हुआ, बहुत लोगों का मैंने इंटरव्यू पढ़ा, बहुत लोगों का मैंने इंटरव्यू देखा आपके माध्यम से, खेल की वकालत के माध्यम से। मैं कभी भी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करता हूँ, मेरी ये सिद्धांत है। जब तक आप स्वयं न देखें, अगर मेरे कार्य क्रियाकलाप में थोड़ी सी भी अगर त्रुटि हो, तो आप अगर हमसे डायरेक्ट बोलेंगे जी तो उसका समाधान डायरेक्ट होगा। जी अगर आप इनडायरेक्ट बोलेंगे तो उसका समाधान नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर आपसे हमको कष्ट है तो डायरेक्ट आप हमको बोलिए, तो हम उसका समाधान कर देंगे, चाहे क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे, दोनों में तो तुरंत खत्म हो जाएगी बात। जी 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 लेकिन अगर आप किसी और के मीन्स रास्ते से आते हैं जी कि इन्होंने ऐसा किया, तो उसमें बातें बढ़ जाती हैं, जी घटने के बिल्कुल बजाय समाप्त नहीं होती। जी बिल्कुल। चलिए, इस खेल की वकालत आपने बहुत अच्छे ढंग से किया है और कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि जितने भी बिहार के खिलाड़ी हैं, जितने भी, आप सबका इंटरव्यू लीजिए, सबका आप अच्छे तरीके से खेल का, चेस का, हम तो स्पेशली शतरंज की ही बात करेंगे, जी और आप भी शतरंज की बात करते हैं, जी जी वकालत की, शतरंज की वकालत करते हैं कि शतरंज कैसे फले फूले, मेन जी की वकालत इसी की है। जी इसकी बिल्कुल। बुराइयों से हमें कोई लेना देना नहीं है, नहीं बिल्कुल। बुराइयों से कोई लेना देना नहीं है। जी क्या बिल्कुल, हुआ क्या नहीं हुआ इससे उससे नहीं कोई लेना है, मतलब नहीं। क्या कैसे अच्छा होगा ये देखना है। बस बस जी। तो ये खेल की वकालत जो है, इस खेल को बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। आपका। चूंकि इसमें जी ऐसे ऐसे लोग, देखिए, मैं जो कहता हूँ, मैं कहूँ कुछ और करूँ कुछ, तो जी कम से कम ये वीडियो तो जरूर रहेगा आपके जी पास। बिल्कुल बिल्कुल जी ये हमेशा आप दिखाइए कि आप जी कहते ये है, करते ये है, तो बिल्कुल। नहीं फिर नहीं, वो वही व्यक्ति की कहते हैं क्या जो करते हैं। दशा, दशा दुर्दशा होगी, ये आप समझ सकते हैं। तो ये वीडियो मैं जो बोल रहा हूँ, इस जी पर जी, मैं अभी रिकॉर्ड हो खरा रहा है। नहीं उतरूंगा, रिकॉर्ड हो रहा है, ये जी खरा नहीं उतरूंगा, तो आप कहीं ना कहीं कहिएगा कि सिद्धांत मैंने में सिद्धांतहीन नहीं बनना चाहिए, जी एक बिल्कुल सिद्धांतगत काम करना चाहिए। जी स्वार्थ लाभ जो है, पर्सनली
देखिए तो अच्छा है, लेकिन अगर सामूहिक स्वार्थ लाभ अगर आप देखने लगिएगा तो जी। थोड़ा सा गलत हो जाएगा। जी बिल्कुल। हर एक व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है, ठीक, जी। अपना स्वार्थ देखता है, लेकिन अपने आपके अपने स्वार्थ से किसी दूसरे का नुकसान हो जाए, ये नुकसान स्वार्थ हो, अच्छा नहीं है, नहीं ये बिल्कुल। अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो खेल की वकालत आपने जो काम शुरू किया है, ये पर्सनली स्वार्थ नहीं, जी। ये आपका स्वार्थ नहीं है। जी। आप इतना समय देते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतने लोगों से रूबरू मिलते हैं, उनके भावनाओं को जानते हैं, उनके भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, उसने क्या किया क्या नहीं किया उसका मार्गदर्शन करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत सारी बातों को आप समाहित करके इस चेस के योगदान के रूप में एक अच्छा सा वीडियो क्लिप तैयार करते हैं और उसको हमारे खिलाड़ियों के बीच में रखते हैं। वो खिलाड़ी उसको देखते हैं और सभी के बारे में सारी सूचनाएं एकत्र होती है और सभी सभी व्यक्तियों का चरित्र चित्रण इसके माध्यम से होता है। तो मैं क्या कहूँ, इसको अच्छा ना कहूँ तो बुरा कहूँ। बहुत 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 आभार भैया, बहुत भावनात्मक जुड़ाव है आपसे हम लोगों का। बचपन ही आपसे शुरू हुआ है, हम लोगों का भी एक गुरु के भांति रहे हैं। पहली प्रतियोगिता में आप भी आर्बिटर थे। एक एपिसोड से काम नहीं चलने वाला है और हम नंदू भैया के जरिए उन तमाम पुराने खिलाड़ियों से आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया आप हमारे प्रोग्राम में आए। हम नए हैं, देखिए, नंदू बातें भैया अगर मैं पुराने शुरू हैं। जी। बातें मैं अगर शुरू करूँ तो तो शायद बहुत एपिसोड खत्म लगेंगे भैया। खत्म ना हो कि हम, जी। क्योंकि हमारे, मैं जितने दिनों से चेस में हूँ उतनी समय से बातें प्रारंभ करूँ तो हमको नहीं लगता है कि यही रात ज्यादा है, बहुत रात भी खत्म नहीं होगी। अब भी ये लगातार 40 करेंगे। मिनट का जी। 40 मिनट का एपिसोड को बार बार री करना पड़ेगा, जी अभी बार दोबारा हम बार लोग नहीं लिंक कर रहे हैं। जी, ये नया लिंक दर्शकों को भेजना पसंद है। पड़ेगा। जी जी, लेकिन तो करेंगे भैया, ये खत्म नहीं होगा, करेंगे हम लेकिन लोग। हम्म। सारांश में मैं यही कहूंगा, जी। सारांश में मैं यही कहूंगा जी। कि हमारा आज के डेट में समझिए तो चेस ही एक प्रोफेशन के रूप में बन चुका है। क्योंकि मैं खिलाड़ी भी अच्छा रहा हूँ, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, मैं आर्बिटर भी हूँ, मैं कोच चेस के भी। हर एक विधा से, चेस का जो शतरंज का हर एक फैकल्टी है, सारे एक ऑर्गेनाइजर भी हूँ, मैंने जी सारे जी। फैकल्टी से मैं सारे कार्य को करने के लिए सक्षम हूँ। जी आप कर रहे हैं। नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजर है तो खिलाड़ी नहीं रहा है, मैं एक अच्छा खिलाड़ी भी रहा हूँ, मैं एक अच्छा खिलाड़ी भी रहा हूँ, अच्छे रेटिंग भी है और एक अच्छा ऑर्गेनाइजर भी हूँ। मैंने अभी आप वर्तमान में आप देख रहे हैं जी बिल्कुल। कि बिहार के सारे टूर्नामेंट जो हैं लगभग अभी कर धर्मेंद्र रहे हैं भैया का, सीनियर नेशनल भी। जी। मैंने सारे चीज मैं एक अच्छे तरीका से, आपने तो कभी देखा, अभी अभी तो ओलंपियाड में शायद आप आए थे कि बिल्कुल। नहीं? नहीं हम आए नहीं थे, लेकिन हम वॉच कर रहे थे। हाँ, तो ओलंपियाड मैं उस ओलंपियाड का मैं टूर्नामेंट डायरेक्टर था, पटना का ओलंपियाड जी का मैं जी। हाँ वहाँ टूर्नामेंट आया था, डायरेक्टर पटना था। में आए थे, पटना आए थे और मसाल रिले हाँ मैंने तो तो हाँ बहुत तो एंजॉय किया वहाँ। जी। तो आपने मंच संचालन मैंने किया था, आपने जी देखा जी होगा। मैं वही था जी। आप। हाँ हाँ, तो उसके बाद लेकिन पीडी में आपने हमें नहीं देखा होगा, जी। पीडी में आप हमें नहीं देखे होंगे। नहीं देखे और आप, क्योंकि आप चले गए थे। एकोमोडेशन की तरफ, जी। तो मुझे वहां एकदम इमरजेंसी वर्क था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था कि ये काम तो और कोई कर लेगा, लेकिन इमरजेंसी वर्क था इसलिए मैं चला गया था। तो सारे कार्य जो भी है बिहार चेस में कहिए, धर्मेंद्र भैया का तो मतलब कि उनका सहयोग का तो हम ये नहीं कहेंगे, वो अलग माने एक अद्वितीय उनका प्रयास है, लेकिन हमारा सहयोग जो है उनके मार्गदर्शन के अनुसार बहुत ही उत्तम गति से चल रहा है। अभी अभी आप हमें देखेंगे, लखीसराय में भी आप हमें देखेंगे, जी बिल्कुल। जो आने वाले 27 से 31 में है, जी 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 उस टूर्नामेंट में भी आप हमें देखें। उस टूर्नामेंट का मैं डिप्टी आर्बिटर मैं खुद हूँ, जी जी जी। डिप्टी आर्बिटर मैं खुद हूँ, आप वहां भी हमें देखेंगे। रही बात की अच्छाई की, तो दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे कि सब कोई उन्हें अच्छा कहे, सब कोई उन्हें अच्छा कहे। आप ये कार्य कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है,
बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, नहीं लग रहा है, जी, सोचा क्या ये बकवास चालू किया है, जी, लोग कह रहे होंगे क्या ये जी, बकवास चालू किया। बिल्कुल, तो इससे नहीं जाना है, जी, आप अपने बिल्कुल नहीं कार्य को करते रहिए, अपने कार्य को करते रहिए। अगर आपकी आत्मा कहती है कि अच्छा है तो उस कार्य को जरूर कीजिए, अगर आपकी आत्मा कहती है कि नहीं तो नहीं कीजिए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि किसी के आप कहने से चलिए, आप स्वतः अपना दिमाग लड़ाइए, और अच्छा है तो आगे बढ़िए, अच्छा नहीं है तो खुद आप बैक आइए। तो इस ये जो खेल की वकालत है, मैं तो कहूंगा कि ये अनवरत चलता रहे, और अनवरत चलता ही नहीं रहे। इस पर सलाह अगर हमसे आप लेना चाहेंगे तो बहुत सारी सलाह भी हमारे लेंगे पास है। लेंगे आपसे ऐसा सलाह नहीं लेंगे भैया, आपको कि फोन करके सलाह लेंगे इस पर, और इस प्रोग्राम ऐसा को और भी अच्छे से करेंगे, क्योंकि समय की सीमा है, और नया एपिसोड ठीक। बनाएंगे हम लोग फिर से भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जुड़ने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद, इतना आदर करने के लिए, आदर देने के लिए, और हम इससे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।